अब हमारे पास क्वेश्चन है कि सेट ए दिया हुआ है, सेट बी और सी और डी दिया हुआ है। हम लोगों को वेरीफाई करना है। पहला है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो हम लोगों को यहाँ वैल्यू LHS में क्या क्या निकालनी होगी, एक बी इंटरसेक्शन सी निकालनी होगी, फिर सेट ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करना होगा। इसी तरह RHS में ए क्रॉस बी का जरूरत पड़ेगा और ए क्रॉस सी का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या निकाल लेते हैं, पहले निकाल लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी में जो कॉमन है, बी और सी में कॉमन क्या है, ना तो 1 कॉमन है, ना 2 कॉमन है, ना 3 कॉमन है, ना 4 कॉमन है। तो हम लोग कह सकते हैं ये खाली है। या तो आप ऐसे खाली लिख दीजिए, ये नल सेट हो गया, या इसको एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, या फिर आप फाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज तो निकल गया LHS के लिए। RHS में क्या चाहिए, ए क्रॉस सी चाहिए, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे हम लोग, 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, 1 4, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4। ठीक है, तो ये निकल गया ए क्रॉस बी। अब हम लोगों को ए क्रॉस सी का भी जरूरत है, तो ए क्रॉस सी हम लोग निकाल लेते हैं। ए क्रॉस सी, तो ए क्रॉस सी कैसे निकालेंगे, 1 5, फिर 1 6, फिर 2 5, 2 6। अब हम लोग LHS लिखते हैं। LHS है हमारे पास ए क्रॉस ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी। तो सेट ए क्या है, 1 2, और बी इंटरसेक्शन सी हम लोगों ने निकाला है 5 है। अब कोई भी सेट का एम्प्टी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं हम लोग, तो एम्प्टी सेट आता है, तो LHS हो गया 5। इसी तरह RHS हम लोग निकालते हैं। RHS है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। मतलब ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में जो कॉमन है उसको लिखना है। तो हम लोग कॉमन देख रहे हैं, तो कोई भी पेयर ऑर्डर कॉमन नहीं दिख रहा है। 1 5 कहीं नहीं है, 1 6 कहीं नहीं है, 2 5 भी नहीं है और 2 6 भी नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं दोनों में कॉमन क्या है, 5। तो हम लोग इक्वेशन 1 2 से हम लोग कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के। तो पहला क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोगों को चेक करना है कि ए क्रॉस सी सबसेट है बी क्रॉस डी का। ये हम लोगों को वेरीफाई करना है। तो ए क्रॉस सी हम लोग निकाल लेते हैं। ए क्रॉस सी निकाल ही चुके हैं, यहाँ पर तो है ये। और बी क्रॉस डी निकालना पड़ेगा, तो बी क्रॉस डी हम लोग निकाल लेते हैं। तो बी क्रॉस डी कैसे निकलेगा, बी मैं लिख दे रहा हूँ और क्रॉस डी यहाँ पर आ गया। अब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, तो कैसे होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, 1 5, फिर 1 से 6 को, फिर 1 के साथ 7 को, 1 6 1 7 1 8, फिर 2 से 2 5 2 6 2 7 2 8, फिर 3 के से प्रोडक्ट करना होगा, 3 5 3 6 3 7 3 8, फिर 4 से 4 5 4 6 4 7 और लास्ट 4 8। तो ये निकल गया बी क्रॉस डी। अब हम लोगों को चेक करना है कि ए क्रॉस सी सबसेट है बी क्रॉस डी का, मतलब ए क्रॉस सी का सभी एलिमेंट बी क्रॉस डी में हो। तो ए क्रॉस सी का एलिमेंट 1 5 इसमें है, बिल्कुल है। 1 6 है, बिल्कुल है। 2 5 भी है, और 2 6 भी है। तो हम लोग कह सकते हैं सिंस ऑल द एलिमेंट्स of A cross C lies in B cross D, लाई होना चाहिए ना, लाई इन B cross D। ठीक है, therefore A cross C is a subset of B cross D। तो ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।